अच्छा, अल्लाह ने ये कहा कि वही बात कि इंसान को मिलता वही जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमारा जो दीनी तबका है ख़ास तौर पे, वो तो वैसे ही बड़ा पसमानदा नज़र आता है। यानी वो मुसलमान क्यों नहीं कोशिश कर रहे कि वो पैसे कमाएं और वो एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, और वो सुन्नतें पूरी करने और इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा फोकस है हमारे मौलवियों का भी। जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मिलेगा वही जिसकी तुम कोशिश करोगे, तो वो क्यों नहीं कोशिश कर रहे? और इससे उनके दिन का भी इवेंचुअली फ़ायदा होगा। लोग ज़ाहिर है पैसे वाले की बात ज़्यादा अच्छी सुनते हैं, तो गली मोहल्ले के मौलवी की बात वैसे ही कोई नहीं सुनता। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मुसलमान का गोल क्यों नहीं है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, मगर ये इस्लाम के फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ है कि आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने अचानक ही दुनिया के अंदर कुछ पा लेने की जुस्तजू का पूरा हुक्म जारी कर दिया हो। ये बड़ा कॉमन मफरूज़ा है। मैं बड़े बड़े जगहों पे मैंने पाकिस्तान में भी दुनिया में भी स्कूल्स के ऊपर ये आयत लिखी हुई है कि जो जितनी कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको उतने देगा, और साथ नीचे आयत लिख दी। हालांकि अल्लाह ताला इस्लाम के फ़िलासफ़ी के ही ख़िलाफ़ है ये बात कि दुनिया के लिए हम इतनी कोशिशें करेंगे दुनिया में हमें बड़ा कुछ मिल रहा हो। दो चीज़ें हैं इस बात में। एक तो सूरह नजम की आयत है, और ये जिस चैप्टर की अंदर ये बात की जा रही है वो चैप्टर बड़ा सिंपल है। और इससे पिछली आयत ही आपको बताता हूँ कि उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और साथ ही अल्लाह ने कह दिया कि इंसान को फिर वही कुछ मिलेगा जिसकी खुद उसने कोशिश की। तो ये तो आखिरत की पूरी की ये चैप्टर ही पूरा आखिरत का है। इस्लाम के फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ है कि नबी कुछ और करते रहे हों, अल्लाह कुछ और बता रहे हों। ठीक है, फिर अल्लाह बैक भी उन्हीं अम्बिया को कर रहे हो कि ऐसे रहना जैसे ये रह रहे थे। सो दिस इज़ नॉट द फिलासफी ऑफ इस्लाम टू एक्चुअली स्ट्राइव फॉर दिस वर्ल्ड ताकि लोग आपकी बात ज़्यादा सुन सकें। आपका दूसरा नुक्ता था कि लोग ताकतवर की बात ज़्यादा सुनते हैं। 1,24,000 दफ़ा 3-4 एक्सेप्शंस निकाल लें, जो कि हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद वगैरह, क्योंकि हज़रत मूसा के बारे में भी पहले हज़रत मूसा को गरीब किया गया, फिर वापस भेजा गया कि भैया लेट्स टेक द पावर आउट ऑफ यू देन टेस्ट फिरौन। सो अल्लाह ताला की तो अमूमी सुन्नत यही रही है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ही काम देते हैं दुनिया का के दावत का कि जिनके पास कोई ज़ाहरी ताकत नहीं होती। और एज अ मुस्लिम वी बेटर अंडरस्टैंड। मैं अभी आता हूँ लास्ट पॉइंट पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। मगर ये आपने बात की इन्फ्लुएंस की, एंड दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड यू राइट अबाउट दिस। पीपल डू लिसन टू पीपल हु आर मोर पावरफुल, एक्चुअली दे आर मोर ओबीडिएंट एंड सबमिसिव टू पीपल हु आर मोर पावरफुल। तो हदीस उसके ऊपर ऐसी है, हदीस में मिलती है कि ज़ईफ़ मोमिन कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है। सो उसका भी ये मतलब लेते हैं कि यार हम पैसा कमाएंगे, कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है। सो ये हदीस की इसी तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है कि भाई पैसे वाला जो है ना वो गनी मोमिन होता है, वो कभी मोमिन नहीं होता। ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इतना पढ़े ना रहना, हर वक्त अपने आप को एक्टिव रखो ताकि नमाज सही पढ़ सको, किसी के काम आ सको। जब कोई वक्त पड़े तो जाके तलवार उठानी पड़े तो तुमसे उठ भी जाए। यू हैव टू बी इन योर फिजिकल पीक एज मच एज यू कैन, जब तक आपकी उम्र इजाज़त देती है। उम्र से पहले ना बूढ़े हो जाना। कभी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है, ताकि वो अपने फ़र्ज़ पूरे कर सके। ये तो रही बात हदीस की उसकी। जहाँ तक रही बात आयत की, तो वो आयत तो आखिरत के अंदर पहला सवाल ये होगा कि हाँ जी क्या कोशिश की आपने जिसका फल लेने आए हैं आप दुनिया में। अगर ये बात को फिट करें, अब मैं आता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको पता चले कि इफ़ यू लुक जस्ट अ लिटिल वाइडन योर गेज एंड यू विल फाइंड आउट इन दिस प्लैनेट कि बादशाहों के जो बच्चे होते हैं, शहजादे, उन्होंने क्या कोशिश की होती है जो उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है। वो तो अपनी मर्ज़ी से भी नहीं आते ना, खाली मर्ज़ी की कोशिश भी नहीं होती उसमें कि हाँ जी मुझे यहाँ पे पैदा कर दें। ये जितने भी आपके मेजर प्रिंसेस हैं, प्रिंसेसेस एंड ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर बोर्न इन रिच फैमिलीज, वो उन्होंने क्या कोशिश की है जो उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है। देयर इज़ नो वे कि इस बारे में हम किसी लेवल पे कन्फ्यूजन में जाएं। अगर ये बात होती कि कोई कोशिश करके करता है तो रेडी वालों के पास ज़्यादा पैसे होते, कोशिशें तो वो ज़्यादा करते हैं, और समझ लेंगे वो गलत कोशिश करते हैं, और इल्म के हासिल कर करके होती तो फिर प्रोफेसर सबसे ज़्यादा पैसे वाले होने चाहिए थे। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कि कोशिश के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का कोशिश अटैक करते हैं हम। आज तक तो हमारे सामने अरबों एग्जाम्पल ऐसी हुई हैं हिस्ट्री से लेकर आज तक कि जिसमें कोशिश वालों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आई।
ये बहस हो रही है इस वक्त साइकोलॉजी में कि क्या टेक्निक वालों के पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है कि नहीं। वो भी कोशिश के खिलाफ नहीं है कि हाँ कोशिश से नहीं कुछ होता। हाँ कोई ऐसा कोई तरकीब होती है जिसके थ्रू आप 1-2 स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि आपके पास कोई बिजनेस में रिसोर्स इकट्ठी हो जाए। एंड दैट हैज़ ऑल्सो मोर 10 times more, 100 times more failure. Actually, if I say million times more failure, तो ख़ास गलत नहीं होगा कि उस टेक्निक के पीछे भी आपकी जो फेलियर रेट है वो कंपेरेबल ही नहीं है कि उसमें भी सक्सेस रेट इतना है कि पता चल जाता है कि यार देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गो राइट फॉर दोज पीपल जो कि गनी हो जाते हैं। उनके साथ ऐसे इतने अरबों मामलात होते हैं जो उनके हाथ में नहीं होते कि जो उनके साथ हो जाता है कि उनको पता चलता है कि रिस्क का जो इंतज़ाम है ना वो कहीं और से हो रहा है। सो ये जो बातें हमने अपने अंदर खुद लाद दी हुई है, ये किसी और दिन की बहस से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमने क्यों गनी होने को अपनी कोशिश के साथ मौकूफ़ कर दिया। असल में ऐसा है नहीं, स्टेटिस्टिकली भी ऐसा नहीं है, हमारे सामने देखते हैं दुनिया की एग्जांपल ऐसा नहीं, और कॉमन सेंस की बात भी ऐसा नहीं है। बिकॉज मैंने आपसे कहा ना कि ये मालदारों के बच्चों ने तो कोई कोशिश नहीं की होती, उनको तो और तरके का पूरा इंतज़ाम ही इस बात के ऊपर है। इनहेरिटेंस होती क्या है, मैंने क्या कोशिश की है, वालिद साहब फौत हो गए, इसमें मेरी क्या कोशिश है, सारा कुछ मुझे मिल गया उनका। सो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डीपर फिलोसफी, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। जब आपको पता चले कि ये वाली जो सूरत नजम की जो आयत है ना, ये सिर्फ आखिरत के ऊपर, और हाँ उसके ऊपर अल्लाह ने कहा जितनी कोशिश करोगे कम है, और उसके ऊपर भी 1,24,000 बंदे और साहबा सारे, उन तमाम भी आके साहबा कोशिश पे कोशिश करते रहे। सुबह उठते हैं जब दुनिया सारी सोई होती है, रात को तब भी उठे होते हैं जब दुनिया सारी सोई होती है, हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरत में कोई अकाउंट जो है ना उसमें पैसे, उसकी प्रॉस्पेरिटी हो जाए। सो ये है वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि अल्लाह इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो उसको ये बात आपने जो बीच में कही थी कि वो तरक्की कर गए इल्म की बिना पे उन्होंने कोशिश की, तो हाँ उसके लिए तो हुक्म है डायरेक्ट कि इल्म हासिल करो, मगर उसकी भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, के उन्होंने कहा कि इल्मुल गैर नाफ़िन के अंदर ना चले जाना, कोशिश उसमें भी होती है। इल्म नाफ़िन के अंदर रहना, वो वाले इल्म जो इनमें नफ़ा हो रहा हो। तो क्या नफ़ा साइंस और टेक्नोलॉजी में, मेरे मानने के, मेरे फ़लसफ़े के लिहाज से अपना जो है मेरा एक ख्याल है कि हाँ साइंस भी अल्लाह के करीब करती है आपको, जहाँ से भी आपको अल्लाह की निशानियाँ इंटरप्रेट करने का फ़ायदा का मौका मिल रहा हो, तो हाँ वो भी एक कोशिश है जो कि की जाती है। मगर वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हो, तो आई डोंट नो व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम ऑन थिंकिंग कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। इवन कम्युनल लेवल के ऊपर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अल्लाह ताला का ही काम है। ख़जाने निकलते हैं, कहीं से गैस निकलती है, तेल निकलता है। सऊदी अरब ने कौन सी कोशिश की थी, कुआं खोदा था, हम करोड़ खोद चुके हैं, हमें तो उतनी कोशिश से कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, अगर आप उसको ज़रा सी गहरी निगाह से देखें तो आपको पता चलता है सो मैनी फैक्टर्स केम इन टुगेदर टू मेक द रिसोर्स पूल बिगर फॉर द कंट्रीज विच आर इंजॉइंग अ बिगर रिसोर्स पूल। हाउएवर नो डिनाइंग द फैक्ट कि इल्म के लिए कोशिश वाकई मुसलमानों ने नहीं की, एक्चुअली कोशिश क्या की, इल्म के खिलाफ कोशिशें करते रहे, यहाँ तक कि जिस इल्म की ज़रूरत थी दीन की, उसके साथ हमने ख़यानत कर दी। और भी उलमा कराम की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उस ताकत का मुज़ाहरा नहीं किया इस्लाम के अंदर जितना गैर मुस्लिमों ने अपनी साइंस के अंदर ताकत का मुज़ाहरा किया। इसमें तो कोई शक नहीं है, वो कोशिश जो थी ना वो हमें चाहिए थी ताकि लोगों को फिक्र ही ना होती। अब हमें जो गरीब होने से डर लगा है ना, वो सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि हमारे मस्जिद के अंदर जो बैठा हुआ वो खाइन आदमी है, उसने मेंबर से ख़यानत की है। अब वरना हमें वो गरीब होने का डर निकाल देता, और अगर गरीब होने का डर निकल जाए ना तो हमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये तो फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लाम ही है कि भाई पैसों की टेंशन तुमने नहीं मिल रहे तब भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेंगे अगर नहीं मिल रहे तो, और मिलने ही नहीं थे मतलब अगर तुम्हें नहीं मिल रहे, और अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो ये ना सोचना किसी कोशिश की, अपनी किसी बिना पे मिल रहे हैं, तो अल्लाह का फ़लसफ़ा है। ये तो वहीं से काउंटर होता है कि तुमने खुद कैसे सोच लिया कि तुमने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से तुम्हें ये ताकतें मिली हुई, तो अल्लाह की यही सूरह काफ में जो पूरा चैप्टर अल्लाह ने बांधा इसके ऊपर कि ये बाग तूने खुद अपनी मर्जी से बनाई है, तो अल्लाह की तरफ से तुझे दिए गई, इतनी दौलत तूने इकट्ठी कर ली है। सूरह काफ के अंदर फ़िलासफ़ी जो है ये अमेरिका और यूरोप के ऊपर पूरी बिठाएं ताकि आपको पता चले कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ मैन, एंड हुएवर शोज एरोगेंस, तो फिर उसको अल्लाह ताला आखिरत में उसी तरह का मामला करते हैं जो फिरौन के साथ किया। कितने रॉकेट बनाए हैं, कितनी मशीनें बनाई हैं, वॉशिंग मशीन कौन सी है हमारे पास कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसका मुकाबला हम कर रहे हैं। तो देख लें, अगर किसी भी लेवल पे दीन के ऊपर चलने में कोई चीज़ आसानी दे रही है उसको गिनती में लाएं, वरना दुनिया में और कोई मामलात ऐसे हो रहे हैं कि
मेरा बाथरूम जो है ना वो 3D हो गया और उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है बिकॉज मैं अमेरिका में बैठा हूँ, या मैं ऐसी बस में ट्रैवल करता हूँ अमेरिका में जिसके अंदर कुछ आधा सीटें और AC लगे हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वी शुड बी एनवियस अबाउट। वी शुड बी स्ट्राइविंग टुवर्ड्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो इस्लाम के थ्रू मिल रही हैं कि नहीं, वो असली अय्याशी जिसको हमारे लिए वो अय्याशी हुई भी इस वक्त कि हमें इंसाफ ही नहीं मिलता, हमसे बद अखलाकी से बात की जाती है, हमें हर बंदा तीसरा बंदा जो है वो धोखेबाज मिलता है। ठीक है, दिस इज़ जिसके ऊपर कोशिश करनी ज़रूरी है हमारी इसलिए कोशिश नहीं है कि मेरी जो घर की वॉशिंग मशीन है उसमें 3 एक्स्ट्रा बटन लगे हैं और भी बेगम को हाथ नहीं डालना पड़ता गीला करने के लिए कि कपड़े सूख भी गए हैं खुद ही। दिस इज़ समथिंग, और इवन एट द कंट्री लेवल कि मेरे पास ज़्यादा रॉकेट आए हैं, उसके पास ज़्यादा रॉकेट है, ये कन्विंस हो गए हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल भी कन्विंस हो गए हैं कि हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंडिया से सुपीरियर है। सर सोचें किस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं हम, व्हाट आर वी कंपीटिंग फॉर? हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है और हमारी जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी वो सबसे पस्त हुई भी है, तो हमारा तो सबसे बड़ा नुकसान ही हुआ। इसका मतलब है कि सबसे गंदे आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार दे दिया आपने। इसका अगर उल्टा होता ना तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी थी। इतने बड़े न्यूक्लियर बम रख के भी हम कांपते हैं से, अमेरिका आके खा जाता है हमें, इंडिया आके खा जाता है, चाइना आके खा जाता है हमें, हमने एक बड़ा सा रॉकेट रख के उसको तस्वीरें लगाते हैं कि ये देखो हमारे पास कितना बड़ा न्यूक्लियर बम है। खुद सोचे ना ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आई ना, वो यही है ना, 7 तो दुनिया के मुल्क हैं जिसके पास इतना टेक्नोलॉजी है, क्या हो गया उससे? कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, उससे और ज़्यादा कर्ज हुई हमारे ऊपर कि हमने फिर जो छोटी वो आजिज़ी होनी थी वो भी गई। अब हर पाकिस्तानी तकब्बर में है कि हम न्यूक्लियर फोर्स हैं, अगले सेकंड को उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सबको पता होता है धोखेबाज आदमी है, फ्रॉड है या फिर बदअखलाक है, मगर सेल्फी ली हुई है उसने न्यूक्लियर बम की और अपने बेडरूम में लगा के अपने आप को सुला देता कि हाँ देखो हमने साइंस की तरक्की कितनी कर ली है।